क्या लगता है जिस तरह से लोग देवी देवताओं को लेकर लोग बड़ा समर्पित रहते हैं, जैसे आप लोगों की तरह जो महिलाएं होती हैं देवी देवताओं को बहुत ही पूजा पाठ करती हैं, और आप फिलहाल मैं देख रही हूँ आप बिल्कुल एकदम सादे ड्रेस में हैं। क्या लगता है कि लोग जो सिंदूर लगाते हैं, बिछुआ पहनते हैं, इसका क्या आखिर उद्देश्य है? लोगों को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखो, वो उनकी इच्छा है। मैं गुलामगिरी में नहीं हूँ। मैंने सारे बंधन तोड़ दिए हैं। सिंदूर लगाना नहीं लगाना उनकी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए। फिर भी लगाते तो उनकी इच्छा है, क्योंकि जब पुरुष विवाहित होता है वो तो कुछ नहीं करता है, फिर महिलाओं ने क्या हमारे पे लादे हुए ये जो संस्कार है, तो उसका मैं खंडन करती हूँ। ठीक है, खूबसूरती के लिए हम बैंगल्स पहनते, कपड़े अच्छे पहनते, वो तो अच्छा है, लेकिन ये सिंदूर पहनना, मंगलसूत्र पहनना, मैं इनका विरोध करती हूँ। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं तो हमारे लोगों को एक स्पॉट, मतलब एक जगह मिलनी चाहिए कि जहाँ पे लोग मिल सके, क्योंकि बाबा साहब का उद्देश्य था संगठन। तो संगठन की वजह से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो दूर दराज से सारे मतलब आजू बाजू से जो लोग आ रहे हैं, एक दूसरों को परिचित हो रहे हैं, क्योंकि उनके घर में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि बाबा साहब इतने जागरूक थे। तो हमारा समाज अभी भी जागरूक नहीं है। अभी आपने बोला है कि हमें ये सिंदूर लगाना चाहिए कि हमें गुलामगिरी नहीं है, हमें किसी का बंधन नहीं है, नहीं लगाना था। बाबा साहब ने रमाई जब थी तो रमाई ने भी बोला था कि मुझे ये दागिना चाहिए, तो बाबा साहब ही उनका दागिना, मतलब उनका वो दागिना ही था उनका। और उनको दिखाने के लिए उनको कुछ पंढरपुर का बाबा साहब ने एक दीक्षा भूमि ही तैयार की थी। तो जो बाबा साहब को जो मानते हैं, तो बाबा साहब को मानने से नहीं होता है, उनको जानना भी होगा। तो ये जो लोग हैं अभी भी इनकी ये जो संस्कृति है, अभी भी इनके जो विचार है, इनके हिंदू ही है अभी। तो इनके जो विचार है ये तो 100% जैसे बुद्धिस्ट नहीं है, और बाबा साहब के विचार तो पूरे 100% है, बाबा साहब बुद्धिस्ट है। तो मुझे ये कहना है कि ये जो यहाँ पे जो ये पूरा समाज आया है, ये अभी भी हिंदू समाज है, मतलब हिंदू को ही मानने वाला है। और आपने बोला था कि जैसे ये राम का उदाहरण जो अभी आपने सविता दीदी से पूछा था, तो वैसे ही क्योंकि मानसिकता ही वैसी है, इसलिए इसे बोला कि बुद्ध आएंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी है। थे जब राम के बारे में जब लोग गाना गा रहे थे कि राम आएंगे, राम आएंगे, लोग बड़ा ही जो है कि सवाल करते कि कहाँ राम चले गए, कहाँ से आएंगे, फिर कहाँ उनका क्या था। लेकिन आज यहाँ से जो मंच से जो गाना गाया गया है कि बुद्ध आएंगे, आखिर इस पे भी तो सवाल उठना चाहिए, आखिर बुद्ध कहाँ चले गए? बुद्ध हमारे धरती पे, मतलब राम का जन्म कब हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन बुद्ध का जन्म और मृत्यु ये हमें पता था। बुद्ध इस धरती पे जन्म लिया है। तो और जो बोला ना कि बुद्ध आएंगे, तो ये उनकी मानसिकता है। मैंने अभी भी बोला है कि ये हमारा जो समाज है, यहाँ पे जो लोग आए हैं, ये जागरूक नहीं है, अभी भी जागरूक नहीं है। सपोज ये जागरूक होते तो ये कभी नहीं बोलते कि बुद्ध आएंगे। हम लोग नहीं बोलेंगे बुद्ध आएंगे। लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ लोग जय भीम के नारे लगा लेते हैं, तथागत गौतम की बात कर लेते हैं, लेकिन अक्सर मैं घरों में जाती हूँ, देखती हूँ तो वहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमा मिलती है। 100% है, बिल्कुल। मतलब कितने घरों में आप जाओगे, यहाँ पे ये नहीं बोलते कि हमारे जो महाराष्ट्र के लोग भी, हम बोलते कि बाबा साहब तो महाराष्ट्र के थे, उनके विचार इतने, मतलब बहुत, महाराष्ट्र के लोग बहुत आगे, लेकिन लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन जो मानसिक, मैंने अभी भी बोला है, उनकी जो मानसिकता है अभी भी हिंदुत्ववादी, उनको ये डर लगता है कि उनके जो पूर्वज है घर में जही बुद्ध होंगे, वही बाबा साहब होंगे, और वही उनके राम लक्ष्मण और वो जो मूर्ति होगी, उनको लगता है उनको फेंकने से कहीं अनर्थ हो जाएगा, कुछ मतलब विघ्न हो जाएगा। डरते हैं लोग डरते हैं, होता कुछ नहीं है। मैं बुद्धिस्ट हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं है, 100% नहीं है, और मुझे डर भी नहीं लगता। लेकिन लोगों को जो मूर्तियाँ फेंकने के लिए आपके पूर्वजों ने फेंका है, अभी भी नहीं, लेकिन जो लोग नहीं फेंकते, अभी भी वो घर से नहीं निकालते, वो लोग डरते हैं, उनको लगता है कुछ अनर्थ हो जाएगा। वो डर, उनका जो डर जब तक नहीं निकलेगा, और डर कैसे निकलेगा, खुद पे जो 100% विश्वास करेगा, उसके लिए बाबा साहब को पढ़ना ही पड़ेगा, फुले को पढ़ना पड़ेगा, पेरियार को पढ़ने का, बुद्ध को। जब तक हम लोग कुछ अच्छे से पढ़ेंगे नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं करेंगे। ये लोग मूर्तियों को फेंकेंगे नहीं, उनका डर, इसलिए इतना डरे हुए हैं, ये समाज इतना डरा हुआ है। और इसलिए हमारा ये जो आज ये मनुवादी जो लोग हैं, हमारा फ़ायदा क्यों ले रहे? क्योंकि हमारे जो लोग हैं इतने डरते हैं,
हर चीज़ के लिए डरते हैं। इसलिए ये मनुवादी, ये जो मनुवादी को आप लोग कोसते हैं, मनुवादी आखिर है कौन? मनुवादी जो है, ये जो ब्राह्मण, जो पहले के जो लोग थे, उनके मनुवादी मतलब मनुष्य एक, अब पहले मनुस्मृति थी। मनुस्मृति में ऐसी ऐसी घटनाएं थी कि आज हम ये जो है ना, ये मनुस्मृति में नहीं था। ठीक है, ये कब था? संविधान आने, कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब ने हमें क्या दिया? बाबा साहब को क्यों मनुस्मृति जलानी पड़ी? क्योंकि उसमें ऐसे ऐसी घटनाएं थी, ऐसे ऐसे बातें थी, वहाँ हम लोग जी भी नहीं सकते थे, जी नहीं सकते। इसलिए बाबा साहब ने हमें गुलामगिरी से हटा के हमें बाबा साहब ने अच्छा एक संविधान दे दिया। उसमें सारी तरतूदें दी है, सब कुछ, सब बातें कि हम लोग एक समाज में मतलब बाबा साहब को लोग क्यों मानते नहीं है? क्योंकि बाबा साहब ने समानता दी है, स्त्री पुरुष में सबका समानता दी है। बाबा साहब पता इतने पढ़ने वाले थे, वो पुस्तकों को इतना प्यार करने वाले लोग थे बाबा साहब, लेकिन उन्होंने वो मनुस्मृति जो ग्रंथ था वो जलाया। इसलिए हम मनुस्मृति को कोसते हैं। ये समाज आखिर कैसे एकजुट होगा? अब शिक्षाएं खत्म की जा रही है, रोजगार खत्म किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की तैयारी की जा रही बनाने की, और देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र बन भी गया है। जिस तरह से अत्याचार शोषण हो रहा है, ये समाज इसलिए जब तैयार होगा, हमारा SC ST OBC ये हम लोग 85% है और ये लोग 15% है। ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तो राज ही कर रहे हैं। राज कर रहे हैं ना, इस ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं क्योंकि हमारे लोग डरते हैं। हमारे लोग अवेयर नहीं है। अभी भी आपने जो बोला ना कि घर में मूर्ति पूजा है, हाँ है, डर, ये लोग चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। इनको रिजर्वेशन चाहिए, बाबा साहब के नाम के इन पे सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको। मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ कि जो लोग शेड्यूल कास्ट है बट वो लोग हिंदू है, उनको सब कुछ चाहिए, मतलब उनको पोस्ट चाहिए कि अभी ये पोस्ट कब आने वाली है। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें दिया है, हाँ, वो उनको नहीं चाहिए, इसलिए उनको इतना डर है, इसलिए लोग अवेयर ही नहीं है। बाबा साहब कहे थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन आज हमारा जो समाज है बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, बिखराव इसलिए नजर आए कि हाँ, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जिस दिन बाबा साहब पढ़ेंगे जब एकदम टूट जाएंगे, जब उनको एकदम हो रहा है। अभी हमारे मतलब समाज अभी भी, पहले बच्चे इतने पढ़ने नहीं थे, अभी इतने लोगों को व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हमारे बच्चों को सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो घर में एक घर होता है, माँ बाप होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, जब तक माँ बाप उनको एक स्त्री सुधरेगी, एक घर सुधरेगा, तब समाज सुधरेगा। बस यही है। जब तक यहाँ पे इतनी सारी जनसंख्या है, 1000 लोग होंगे या 2000 लोग होंगे, उसकी माँ ये नहीं बोलेगी कि बेटा ये बाबा साहब को तुम पढ़ो। बाबा साहब ने कभी नहीं अंधश्रद्धा की नहीं है, रामायण नहीं की है। बाबा साहब ने अपना सारा ही बलिदान कर दिया, सब कुछ बलिदान किया। सारे समाज को पता है, आपको भी पता है कि बाबा साहब को चाहे तो बाबा साहब सपोज स्वार्थी होते बाबा साहब तो बहुत अमीर और सब कुछ होते, लेकिन बाबा साहब ने इतना कुर्बानी किया। मैं बार बार यही बोलना चाहूँगी कि जब तक अपने घर की एक स्त्री नहीं पढ़ेगी, एक घर नहीं सुधरेगा, तब तक ये समाज नहीं सुधर सकता है और तब तक हमें अन्याय झेलना ही पड़ेगा। बहुत बाबा साहब जिस तरह से हिंदू कोड बिल बनाए, हिंदू कोड बिल में वो सारे हक अधिकार महिलाओं के दिए, लेकिन आजकल देखा जाए तो महिलाएं जो ज़्यादातर मंदिरों को जो है की तरफ आकर्षित होती है। हाँ, महिला, क्योंकि महिला जैसे, हाँ, मैं इसमें बोलना चाहती हूँ कि ये जो महिलाएं हैं, साल में जितने भी फेस्टिवल आते हैं तो पुरुष बाहर होते हैं, पुरुष बाहर होते हैं और महिलाएं घर के अंदर किचन में होती है। उसको पता है, वो भी हमारी जो बाबा साहब की, जो हमारी SC ST महिलाएं कि उनको पता है कि अभी ये त्यौहार आ रहा है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है और कुछ फेस्टिवल आ रहे हैं, तो ये करती कौन है? महिलाएं करती है। पुरुष तो बाहर होता है, करती कौन? महिलाओं का असर। बच्चे किसके साथ में ज़्यादा होते हैं? मम्मी के, माँ के साथ में होते हैं। तो माँ के साथ में बच्चे होते हैं, तो जो माँ का जो असर है, माँ जो सिखाएगी वो 2 बच्चे, हमारे घर के जो बच्चे हैं सीखते, तो बच्चों के ऊपर वही असर होगा कि जो माँ सिखा रही है। जब तक माँ नहीं बोलेंगी बेटा ये तुम मत करो, तुम बाबा साहब ने ये नहीं किया, उसको असली शिक्षा नहीं देगी, उसको मंदिर में नहीं लेके जाएगी, उसको लाइब्रेरी में लेके जाएगी, उसको पढ़ने के लिए बाबा साहब के बुक्स देगी। बच्चे इतने आजकल माइंडेड है, उसको जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे वैसे बच्चे होंगे। तो घर के एक जो माँ बाप होते हैं, उन्होंने बुक्स ऐसे पढ़ने के लिए देंगे तो बच्चे जरूर चेंज होएगा, तब हमारा भविष्य चेंज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। बाबा साहब 2 रास्ते थे, एक शिक्षा का रास्ता, एक मंदिर का रास्ता, लेकिन मंदिर की तरफ लोग आकर्षित होते हैं, आखिर शिक्षा की तरफ क्यों नहीं आकर्षित होते? कब अपनी महापुरुषों को जानेंगे? मैंने यही बोला है कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, लेकिन ये सारे हिंदू लोग हैं, शेड्यूल कास्ट है, SC है,
ST होंगे, SC ST ज़्यादातर SC ST OBC होंगे, OBC बहुत कम लोग होंगे। लेकिन उस घर की जो लेडीज़ है उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको पता है कि घर में एक मंदिर है, उसमें राम लक्ष्मण सीता जो भी कुछ है उसमें वो लगते हैं। सुबह उसको पूजा पाठ करना है और वहाँ पे स्कूल भेजना है। स्कूल में आजकल आपको पता है स्कूल का सिलेबस भी चेंज हो गया है, ठीक है। स्कूल में भी जो पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ाते, क्योंकि स्कूलों में भी हमारे टीचर्स बहुत कम होते हैं। उन्हीं का स्कूल होता है, ब्राह्मण मतलब जो उन्हीं का स्कूल होता है। स्कूल में जो पढ़ा जाएगा बच्चे वही पढ़ेंगे, घर में आके वही पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्कूल में हम लोग एक स्कूल नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक घर चेंज कर सकते हैं। घर चेंज होगा, माँ बाप चेंज हो गए, बच्चे अपने आप चेंज हो जाएंगे। एक सवाल मैं और लेना चाहूँगी, जिस तरह से स्कूल की बात हुई तो राजस्थान से एक जो है कि वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिस तरह से एक महिला टीचर जो थी उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है सरस्वती को पूजा उसके ऊपर इसलिए दबाव बढ़ा कि एक महिला टीचर थी, उसको इतनी ताकत थी गांव के स्कूल में। उसने यही बोला कि उस दिन सरस्वती की पूजा नहीं करना है, उसको करना है सावित्री बाई की। और वो इतनी डट कर रही वो सारे गांव के लोग आए थे वहाँ पे, बच्चे थे, उसको इतना दबाव डाला था। वो देखा था, सब लोगों ने व्हाट्सएप देखा था कि तुम उसकी सरस्वती की पूजा नहीं करेंगी। लेकिन उसकी महिला इतनी ताकतवर थी, उसने बोला कि नहीं, शिक्षा का अधिकार जो हमें पता है कि शिक्षा का अधिकार सरस्वती ने नहीं दिया, ये काल्पनिक है। शिक्षा का अधिकार हमें एक सावित्री बाई ने दिया, महात्मा फुले ने दिया, ये सब पता है। लेकिन आज आप पूछो इसको, एक अनाउंस करो, ये रनिंग तो कर रहे, लेकिन इसको पूछो कि कितने लोग भाग लेंगे रनिंग में, 15 लोग। उनको पूछो सावित्री बाई, एक अनाउंस करो सावित्री बाई किसको पता है। यहाँ पे 2 या 3 लेडीज भी हाथ ऊपर नहीं करेंगे, जेंट्स को शायद थोड़ा मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि जो हमारी खासकर महिलाएं जो अंधविश्वास पाखंडवाद में लिप्त हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि उनके जो घर में मतलब ये छोटा अभी जो ये मेला वाला था, यहाँ पे एक बहुत शांति से उनको एक प्रचार प्रसार के माध्यम से उनको ने ये बताना चाहिए। अभी यहाँ पे एक संगठन हो गया कि उनको ये कि तुम लोग ये देवी देवता के ये जो पूजा पाठ जो कर रहे, ये अभी यहाँ से भी बाबा साहब ने हमें क्या क्या शिक्षा दी है, तो उनको ये मतलब उसको अवेयर करना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, तभी हमारा समाज चेंज हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।